हुआ, कौरवों की हार हुई और पांडवों की विजय हुई, है ना। तो 100 कौरव मारे जा चुके थे, अकेला बचा था दुर्योधन। उसको भी भीमसेन ने अपनी गदा से उसकी भी जांग की हड्डी को तोड़ दिया। तब दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए रात को आया, लेकिन गलती से उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। और जैसे द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की, अर्जुन ने पकड़ लिया और कहा अब इसको मारूंगा मैं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन मारोगे, लेकिन शास्त्र कहता है कि बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो, ब्रह्म बंधुर न हन्तव्या, आतिताई वधार्हण, मयैवो भयमाम नातम परिपाहि अनुशासनम। ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, और बाल हत्यारा चाहे कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो यह ब्राह्मण, इसे मारने का तुम्हें कोई हक नहीं है, पर ये बाल हत्यारा इसलिए इसे छोड़ना भी पाप है। तो क्या करो? बोले मार भी दो छोड़ भी दो, मारो भी मत छोड़ो भी मत। अब क्या करे अर्जुन? तो महाराज आधे दाढ़ी बाल हटा दिए, मस्तक से ब्रह्ममणि निकाल दी और धक्के देके निकाल दिया। और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। लेकिन अश्वत्थामा के मन में अभी भी ईर्ष्या का बीज बोया हुआ है। जब तक पांडव में खूब राज्य कर लें, पर इनके खानदान में कोई पानी देने वाले को भी मैंने नहीं छोड़ा। पर याद आया कि अभिमन्यु की जो विधवा पत्नी है उत्तरा, वो गर्भवती थी, कहीं उसके गर्भ से ना संतान जन्म ले ले। तो उसने महाराज उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और वह ब्रह्मास्त्र जैसे ही उत्तरा के गर्भ की ओर आया, उत्तरा रोती हुई आ रही है। प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। मेरी रक्षा करो प्रभु। भगवान ने तुरंत गर्भ में पहुंच करके और उस ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा कर दी। तब कुंती बुआ समझ गई, हाथ जोड़ ली, लाला आपकी बड़ी कृपा है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप ही ब्रह्म हो, आप ही सबके सर्वस्व हो। प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। कन्हैया बोले बुआ जी उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? हम आपके भाई के सबसे छोटे पुत्र हैं, आपके भतीजे, और आप हमें भगवान कहती हो। बोले नहीं प्रभु, मैंने जान लिया आप ही सबके सर्वस्व हो। प्रभु मेरे भी कष्ट को दूर करो। हाँ मांगो, कुछ तो मांगो। बोले मेरा एक ही दुख है। क्या दुख? कि जब तक दुख था तुम थे, आज दुख जा रहा है तो तुम जा रहे हो, तो मुझे फिर से दुख चाहिए। बोलो अगर भगवान आपसे मिल जाए तो आप क्या मांगोगे? बोलो मेरी माताओं, क्या मांगेंगे आप ठाकुर जी से? कई लोग सोच रहे होंगे महाराज अब ये सीक्रेट बात ओपन मत करवाओ, पड़ोसी बैठे हुए हैं, है ना। कई लोग तो अभी से लिस्ट बनाना शुरू कर दिए होंगे कि अगर भगवान मिल जाएंगे तो ये सारी चीजों में टिक लगा लेंगे। लेकिन कुंती बुआ क्या कहती हैं? विपदः सन्तु नः सस्वा तत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में दुख ही रहे, कभी सुख ना आए, और सुख आए तो फिर चला जाए। कन्हैया कहते हैं बुआ जी आपने कभी सुख देखा ही कहा? जब से आपने होश संभाले तब से दुख ही तो दुख आपके जीवन में चल रहा है। अब आपको और दुख नहीं दे सकता।
तो बोले लाला एक बात बोलूं? हाँ बुआ जी बोलो। बोले लाला जो तुम्हारी याद दुख में आती है ना, वो सुख में नहीं आती है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से अगर चोट। सुख में जीव आलसी हो जाता, इतनी ठंड है, गरम गरम साल दुसाले में गद्दे के अंदर गरम गरम हीटर में बैठे हैं, कहां से जाएं कथा सुनने। लेकिन दुख में चलो, इतने दूर से महाराज जी आए हैं, अपन तो पड़ोस में ही हैं। महाराज जी अगर 700 किलोमीटर दूर से आ सकते तो हम तो महाराज आधा किलोमीटर दूर में ही कथा है। तो ये होता है महाराज फर्क। सुख में जीव आलसी हो जाता, उसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन दुख में स्वतः प्रभु का नाम मुख से निकलता है। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि दुख आता है तो दुख भी जाता है, सुख आता है तो सुख भी जाता है, पर सुख जाएगा तो दुख दे के जाएगा, और दुख जाएगा तो सुख दे के जाएगा। सुख तुम्हारा नौकर नहीं है जो 24 घंटे तुम्हारे पास रहेगा, और दुख से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है जो कभी नहीं आने वाला। ये दोनों आते रहेंगे, इसलिए झमेले में मत पड़ो। आओ मेरे प्रभु के शरण में और बस नाम स्मरण करो।